एक व्यक्ति अपने आप में ही दुखी रहता था। हालांकि किसी चीज की कमी नहीं थी, पर फिर भी ना जाने क्यों अपने आप में ही वह खुश नहीं रह पाता था और तरह तरह की बातें सोच करके अपने आप ही दुखी रहता था। किसी ने उसे कहा कि एक संत के पास जाइए, उस संत के पास जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा। यह यूनान की बात है। तब वह व्यक्ति संत के पास चला गया। तब संत ने उन्हें कहा कि यदि तुम सचमुच सुख पाना चाहते हो, शांति की तलाश है, तो वह मैं तो नहीं दे सकता, पर यहाँ के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं सुकरात, आप उनके पास चले जाइए। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वह सुकरात के पास चले गए और कहने लगे, मेरे को सुख नहीं है और मैं बड़ा दुखी रहता हूं, कोई मेरे को उपाय बता दीजिए। सुकरात ने पूछ लिया कि तुम यहां पे आए हो, किसने भेजा है तुम्हें? उस व्यक्ति ने उस संत का नाम बताया। तब सुकरात ने कहा कि तुम आए तो हो, खैर ठीक है, पर रास्ता तुम्हें वही व्यक्ति बताएगा जिसने यहां पर भेजा है। उनसे कह देना कि सुकरात ने कहा है कि तुम ही रास्ता बताओ, तो मेरे कहना मान लेगा और तुम्हें कोई रास्ता जरूर बताएगा। वह वहां से फिर वापस आता है संत के पास और संत से कहा कि सुकरात ने फिर आपके पास ही भेज दिया। तब संत ने कहा कि यदि सुकरात ने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें रास्ता तो नहीं बता सकता, परंतु एक ऐसा मेरा शिष्य है, उस शिष्य के पास चले जाइए, वह आपको सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, अवश्य बताएगा। मेरा नाम ले देना कि मैंने भेजा है। उस व्यक्ति ने वहां से प्रस्थान किया और उसके शिष्य को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गया। उनका शिष्य कुछ कापी जो हुआ करती हैं, जो बच्चे लिखते रहते हैं, तो उनमें कुछ पन्ने, कुछ पेज खाली रह जाते हैं। वह उनमें से खाली यानी स्पष्ट साफ सुथरे पेज को निकाल रहा था और जब उनकी सभी कापियों में से उन्होंने साफ और सुंदर पेज निकाल लिए, तब उनको सील करके और एक बढ़िया सी डायरी बना दी। उनका बेटा उनके पास में ही बैठा हुआ था। उस डायरी को जब उसके पिता ने अपने बेटे को ये डायरी दी तो बेटा इतना खुश हुआ और वह जोर जोर से हंसने लगा। तब आए हुए व्यक्ति जो वहां से आए थे, उन्होंने कहा, जी मेरे को उस संत ने भेजा है और कहा है कि आप मुझे खुशी का रास्ता बताएं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अब तक मैं जो कर रहा था आपने क्या देखा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा कि आप कुछ पन्ने निकाल करके और उनकी एक डायरी बना रहे हैं और बच्चे को आपने दी। तब उन्होंने कहा कि हाँ, डायरी मैंने बना करके दी, इससे आगे भी देखा कि बच्चा कितना खुश हुआ। तब उसने कहा कि हाँ, बच्चा तो बेहद खुश हुआ। तो यदि बच्चा खुश हुआ तो मुझे इतनी खुशी मिली, अब मैं इस खुशी की कल्पना नहीं कर सकता।
मैं अपने बच्चे की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं और जिनमें पैसे भी नहीं लगते। मुझे ना पैसे लगाने पड़ते हैं, पर मैं उनकी छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं उनको अक्सर ध्यान में रख करके वो चीजें उन्हें प्रदान करता हूं। बच्चा खुश होता है तो मुझे भी खुशी होती है। आने वाला व्यक्ति समझ गया, सच्ची खुशी अपने आप खुशी कहीं प्राप्त करने में नहीं है, दूसरे बच्चों को या दूसरों को खुश करने में जो हमें खुशी मिलती है, इससे अधिक खुशी कहीं पर भी नहीं मिलती, किसी उपाय के द्वारा नहीं मिलती। दोस्तों, आज यही मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताऊं कि आपने करना क्या है और आप खुशियों को कैसे अपने पास ला सकते हैं। आपके काम भी बनने शुरू होंगे। और दोस्तों, यह संबंधित है बुध ग्रह से। यदि आपका बुध ग्रह मजबूत है तो वैसे ही आपको खुशहाली मिलती है। परंतु जो मैं उपाय बताऊंगा उसमें आप बुध ग्रह को प्रबल बनाएंगे और आपके पास ढेर सारी खुशियां चली आएंगी, व्यापार भी चलने लगेगा, काम धंधे भी चलने लगेंगे, आपके विचार भी मजबूत होने लगेंगे, आपकी बुद्धि भी सही दिशा में काम करने लगेगी। दोस्तों, एक छोटा सा काम कमेंट्स में यदि कुछ लिख दिया करें, जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव। चलो, इतना सा आपके लिए। वीडियो को लाइक कर लें। कोई बात नहीं, आ जाते हैं अपने विषय पर। दोस्तों, बस आपने करना क्या है, बुधवार के दिन आपने एक कॉपी और एक पेन या पेंसिल, पेन भी ले सकते हैं चाहे पेंसिल भी ले सकते हैं, बुधवार के दिन एक कॉपी और एक पेन किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को यह आपने गिफ्ट करना है, यानी दान करना है, यानी बच्चे को देना है और बच्चा सहज ले लेगा। अब आप उन्हें कोई गलत चीज तो दे ही नहीं रहे हैं। छोटी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास यदि कोई कॉपी और पेन या पेंसिल उनको मिल जाती है कहीं से भी, तो वह बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और जब वे खुश होते हैं तो समझ लेना उससे 10 गुना खुशी आपके पास लौट करके आती है। आप जिस दिन एक बच्चे को एक कॉपी और एक पेंसिल देंगे या पेन देंगे, तब आप रात को सोएंगे तब देखेंगे कि आपके पास पूरे दिन में खुशियां ही खुशियां आई और आपने स्वयं देखा कि अब आपको नींद भी अच्छी आएगी और 5-7 दिन आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। फिर आने दो बुधवार। अब फिर बुधवार आता है तो किसी दूसरे बच्चे को, जिसको पहले दी थी उसको छोड़कर किसी दूसरे बच्चे को एक कॉपी और एक पेन या पेंसिल किसी को भी दे देना। जिसको भी आप दोगे वह बच्चा भी बड़ा प्रसन्न होगा और जितना प्रसन्न होगा उससे अधिक खुशियां आपके पास आएंगी। अभी आपका समय समाप्त नहीं हुआ है। तीसरे बुधवार को फिर करना, चौथे बुधवार को फिर करना। और बुध 5 अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। आपने 5वें बुधवार को भी ऐसा ही कर दिया, यानी 5वें बुधवार को भी एक बच्चे को एक कॉपी और पेंसिल दे दी, तो समझ लेना दोस्तों ये खुशियां आपके पास इतनी इकट्ठी हो जाएंगी और ये खुशियों के साथ साथ में आपके काम बनने शुरू हो जाएंगी। व्यापार करते हैं, व्यापार चलेगा, बुद्धि आपकी काम करने लगेगी और जब आपकी बुद्धि काम करने लगेगी तो सब कुछ आपको मिलने लगेगा।
प्रयोग बड़ा छोटा हुआ करता है, लेकिन एक बार करके देखेंगे तो आप सचमुच में कहेंगे कि ये इतनी खुशियां कहां से आ रही हैं। दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, घंटी को दबाकर आल को दबा दें। अच्छा लगता है वीडियो तो किसी को बता दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।